और सनातनियों पे जो पूर्व में अत्याचार हुए। अब ऐसा नहीं है कि जो आज इजराइल में हो रहा है वो हमारे साथ नहीं हुआ हो। हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है। क्या है हमारा इतिहास? जो बाहरी आक्रांत आए थे, जो यहाँ रहते हैं उस धर्म के, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं। लेकिन जो बाहरी आक्रांत आए थे उन्होंने क्या किया होगा, आप बताइए जरा। क्या उनका, जब उन्होंने मंदिर तोड़ा होगा, जब उन्होंने राम मंदिर तोड़ा होगा, अयोध्या का मंदिर, काशी का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर जब तोड़ने के लिए वो गए होंगे तो उन गलियों का हाल क्या होगा, उन गलियों में दृश्य क्या रहा होगा, कल्पना तो करके देखिए। क्या वहां पर वो फूल बांटते हुए गए थे, मिठाई बांटते गए थे, ये लोग मिठाई खाओ, हम लोग जा रहे हैं तुम्हारा मंदिर तोड़ेंगे? जो इजराइल में दृश्य हुआ है, जो हम सब ने देखा है, वही दृश्य मथुरा में भी हुआ होगा, काशी में भी हुआ होगा, और अयोध्या में भी हुआ होगा, सोमनाथ में भी हुआ होगा। और अगर हम लोग नहीं सुधरे, अगर हम लोग आज नहीं चले, तो इन फ्यूचर भी यही दृश्य हम सबके सामने पूरे विश्व में दिखाई पड़ेगा। इसलिए सनातनियों को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, पूरे विश्व में शांति वार्ता की बात करनी चाहिए, और सनातनी सुरक्षित रहे ऐसा मुहिम हम सबको चलाना चाहिए। आपको मैंने, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को शायद मेरा एक प्रोग्राम पता होगा कि मैं आजकल जिसके लिए कार्य कर रहा हूँ। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में आकर मंदिर तोड़ा था, जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा था, और मंदिर में से जो छवियां थी, मूर्तियां थी, उनको ले जाकर उसने आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में डाला। आज भी वो उसी सीढ़ी में है। ऐसा कहा किसने? माजरे आलमगिरी, एक किताब है, शागिर्द है इसका, वो उसी का मंत्री था, मिनिस्टर था। किसका? औरंगजेब। तो ये मेरी किताब नहीं है, ये मेरा कथन नहीं है, ये उस किताब का कथन है, इतिहास का कथन है। और उस इतिहास के अनुसार, उस किताब पर बिलीव करते हुए हम लोगों ने जामा मस्जिद में केस किया, आगरा में केस किया। और केस इसलिए किया क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान की छवि वहां है तो वो हमें मिले, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिससे हम लोग अपमान भरी जीवन जी रहे कि हमें लगता है हमारे भगवान के ऊपर पैर रखे जा रहे हैं, उससे हम लोग बच पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उस पर हम केस भी किए हैं, कई सुनवाई हुई है। अभी लास्ट सुनवाई 27 तारीख को थी, अभी नेक्स्ट सुनवाई 6 तारीख को। तो हम इसी के कारण, तो कोई भी सनातनी, आप किसी भी पूजा के बाजी बैठे रहे, तुसी भी नहीं चाहोगे कि थोड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई अपमान करे। और जो जो जिस जिस धर्म के हैं, नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। यहाँ जिस धर्म के, हम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहे, पर जो हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, उस अपमान से हम बचना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का अपमान करे। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ शांति वार्ता ही है, जो सनातनियों का स्वभाव है। दुर्भाग्य है कि उसमें भी वो लोग अड़चन रहा। अब बताइए, मंदिर तोड़ा किसने? औरंगजेब। सीढ़ियां गाड़ी किस, मूर्तियां गाड़ी किसने सीढ़ियों में? औरंगजेब ने। और कोर्ट में लड़ने कौन आ रहा है? क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं भाई? आपका तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है, आपने तो तोड़ा नहीं है, फिर आप कैसे उस व्यवस्था को टालने का प्रयास करें? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कल यहाँ पर भी सनातन यात्रा निकालेंगे कथा के बाद। सनातन यात्रा का मतलब है हम सभी सनातनियों को एक अच्छा मैसेज दें, जागरूक करें। हम लोग जाति और ऊंच नीच इन सबसे ऊपर उठकर सिर्फ हम अपने आप को सनातनी घोषित करें। हम सब सनातनी एक हों, और हम किसी को डराने के लिए नहीं, पर हमें कोई डरा ना सके, इसके लिए हमारा एकजुट होना इस समय बहुत जरूरी है। तो उसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर कथा के बाद कल एक सनातन यात्रा निकालेंगे, और वो कहीं अधिक, हम शहर में कहीं जाने वाले नहीं, वो पंडाल के ही आसपास हम लोग उसकी प्रदक्षिणा करेंगे और सभी सनातनी को एक गुड मैसेज देंगे। हम पत्रकार बंधु और यहाँ के प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं। हमारा उद्देश्य, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हूँ और मैं कोई युवा नेता नहीं हूँ कि मुझे नेता बनना है, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक सनातन धर्मगुरु हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रशासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि शासन को कहाँ तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को कहाँ तकलीफ हो सकती है। इसलिए
मैं जानता हूं कि शहर में कहां तकलीफ हो सकती है, तो मैं कोई भी कार्य, न मैं न मेरे चाहने वाले कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे शासन, प्रशासन, पत्रकार, समाज किसी को भी तकलीफ हो। हम लोग वहीं, क्योंकि वहां से बसावट दूर है, जहाँ कथा पंडाल है वहां से बसावट दूर है, और हम वैसे भी नियम है, जब भागवत पूरी होती है तो हम परिक्रमा लगाते हैं, तो सनातन यात्रा हम वहीं लगाएंगे और एक अच्छा मैसेज छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हम सब सनातनी एक। तो आप सबसे भी निवेदन है, जब तक आप लिखो, जब तक आप रिकॉर्ड करो, तब तक आप पत्रकार बने रहना, और जब ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, जब पत्रकार पेन पेन सब खत्म हो जाए, लिख दिया जाए, तो तब सनातनी बनकर आप भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। ऐसा सनातनी धर्मगुरु होने के नाते आपसे मिलता है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। महाराज, सनातन पर चौतरफा हमला हो रहा है जी, इससे बचाव के लिए क्या साधन उपलब्ध है? देखिए, सनातन पर जो चौतरफा हमला कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि सनातन HIV है, कोई कह रहा है कोरोना है, कोई कह रहा है डेंगू है, ये बातें कहने वाले कौन है? उनके बाप, उनके दादा कभी हिंदू रहे, ठीक? और चलो हिंदू रहे नहीं रहे, हम उस बात पे नहीं जाते, हम एक बात पे जाते हैं, संविधान इस बात को कहता है कि आप किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते, और वो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए। अब यह चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? उन्होंने ऐसा बोल के सिर्फ हिंदू भावनाओं को नहीं भड़काया, सनातनियों की भावना को नहीं भड़काया, उन्होंने चुनाव आयुक्त के मुंह पे तमाचा मारा, संविधान का अपमान किया, संविधान को फाड़ दिया एक तरीके से, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और अब वो फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे, और फिर अपमान करने का मन बनाता है, ऐसे उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग नहीं होंगे, वो लोग होंगे जिनके अंडर में ये सब कंट्रोल करने का अधिकार है, और वो चुप बैठे। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो आजीवन हम चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी कठोर सजा होनी चाहिए। इट्स माई ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। क्या ये सही है या? व्हाट डू यू मीन भाईचारा? आपको भी वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, हर सनातनी को वही करना चाहिए जो इस समय मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सच मानिए, इसमें जितना भी मैंने बोला है, या जो भी मेरा एम है, या जो भी मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य, उस एम, उस वक्तव्य में मैं किसका बुरा कर रहा हूं? लेकिन मैं अपने धर्म को तो बचाने का प्रयास करूंगा, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयास तो करूंगा। मैं हर बेटी के तो 36 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। भाई आप लोग में भी देख सकते हो, क्योंकि आप पत्रकार में देखना भी पड़ता होगा, मैं नहीं देख सकता, मैं कथाकार हूं। मेरे एक भी बच्चे को खरोंच आएगी सनातनी को, वो दर्द मुझे होगा एज ए सनातनी धर्मगुरु, और अगर मुझे नहीं होगा तो मुझे धर्मगुरु कहलाने का कोई राइट नहीं। अगर मैं एज ए धर्मगुरु बोल रहा हूं तो मुझे ये राइट है कि मैं समाज में जो मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है, मैं उसको उठाऊं सब, क्योंकि आज मेरे पास समाज आता है ना, इतना बड़ा कथा पंडाल में इतने लोग आते हैं, मैं उनको जागरूक करूंगा, तो हो सकता है कि सब न सुधरे, अगर 10-20 भी सुधरे तो मैं 10-20 घर बचाने में सफल हो जाऊंगा। इसलिए इट्स माय थिंक, इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय एम। गुरुजी, आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, यहाँ पर अभी चुनावी माहौल है, तो जिस तरीके से राजनीति और सत्ता के लिए धर्म को आड़े लिया जाता है, उसका यूज किया जाता है, धार्मिक गुरु है, तो आपका क्या नजर है, ये क्या है? मैं नेता तो हूं नहीं, और ये इसमें बोलने का मेरा कोई राइट नहीं। मैं क्यों बोलूं इसमें? जो नेता है वो बोलेंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बोलेंगे। मैंने 7 दिन में, आज 5वां 6ठा दिन है, आप बताइए एक भी दिन मैंने पॉलिटिकली कोई बात की है कथा के सिवा? क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे मेरा दायरा मालूम है, मुझे मेरे दायरे को क्रॉस नहीं करना है, और अगर हम ये दायरा क्रॉस कर जाएंगे तो वो लोग भी दायरा क्रॉस करके हमारे बीच में घुस जाएंगे, ठीक है ना? तो मेरी इच्छा यह है कि धर्मगुरु बने रहे, नेता नेता बने रहे, और जब भी कोई नेता गलत करे, चाहे वो कोई भी हो, उसके कान खींचने का अधिकार अगर सनातनी परंपरा के अनुसार किसी को है तो वो धर्मगुरु को है। और धर्मगुरु जब कान खींचे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फलानी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का, वो सनातन का है। भगवान श्री राम के भी कान खींचे वशिष्ठ जी ने,
और राम से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता। और जब राम जी ने अच्छा काम किया है तो वशिष्ठ जी ने उन्हीं राम जी की वंदना भी की, गुरु होने के बावजूद भी वंदना की है। तो ये हमारे सनातन की सुंदरता है और बहुत प्यारी सुंदरता है। इसको आपने बहुत अच्छा किया, ये बात क्लियर हो गई। नहीं तो कई लोग सोचते कि किसी पार्टी के सपोर्ट में सनातन यात्रा तो नहीं। ये बहुत अच्छा, आपको थैंक यू कि आपने क्वेश्चन कर लिया। हम ये मानते हैं कि सभी सनातनी हमारे हैं और मैं जनता से एज ए धर्मगुरु अगर मैं बात कहूं तो मैं एक ही बात कहूंगा, उसको चुने जो उसको आप अपना वोट दें, वोट को बेचे नहीं। पहली बात तो अगर यहाँ चुनाव है तो सुन लो धर्मगुरु के नाम, अगर आप शराब पी के वोट देते हैं, अगर आप पैसे लेके वोट देते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कहने का कि सरकार करप्शन कर रही है, एमएलए मेरी नहीं सुनता, ये मंत्री मेरी नहीं सुनता। आपकी कोई सुनने का कोई राइट आपको किसी को भी नहीं कि आपकी कोई सुने। क्यों? हमने तो दारू की बोतल पी के 500 रुपए लेके वोट दिए, तो हमने जब वोट ही बेच दी तो फिर अपने आगे दुखड़ा रोने का तो कोई चांस ही नहीं। तो पहला निवेदन तो यह है कि हम वोट दें और अच्छे व्यक्ति को वोट दें, चाहे वो गरीब हो, चाहे उस पर संसाधन ना हो, लेकिन उसे वोट देकर जिताकर उसे भेजे, उसे अपनी आवाज बनाए और उसके साथ खड़े रहे। और अगर कोई गलत आदमी हो जो उल्टा सीधा हो, मतलब आप समझ ही रहे हैं और क्या कर बयान करूंगा उस पर, उसको आप इग्नोर करें। जाति के नाम पे वोट दे देंगे तो फिर आप अच्छा समाज और अच्छा शासन चुन नहीं सकते। ये सच है। राधेश्याम।